संशोधन कानून के खिलाफ फिर शुरू होगा आंदोलन। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन फिर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर बोर्ड ने 16 मई तक सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब फिर से आंदोलन शुरू होने की प्लानिंग चल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के लिए राहत की खबर है। राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद विवादों में आए रामजीलाल सुमन को कोर्ट से राहत मिल गई है। सपा सांसद को हाथरस की एमपी-एमएलए कोर्ट से राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में बयान दिया था कि मुगल शासक बाबर को भारत बुलाने के लिए राणा सांगा जिम्मेदार थे और उन्हें गद्दार कहा था। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री अपने विभागीय कामकाज में असफलता से ध्यान भटकाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने के काम में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। उधर कन्नौज के छिबरामऊ में निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से रुचि गुप्ता की जान चली गई। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज कम, दुर्व्यवहार की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआई के जासूस शहजाद से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी शहजाद किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश में शामिल हो सकता था। इसी भनक के साथ उसकी निगरानी शुरू की गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। शहजाद ने आईएसआई से अपने संबंधों की बात कबूली है। उसने रामपुर के कई लड़कों को पाकिस्तान का वीजा भी दिलवाने में मदद की। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बस्ती में प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही निषाद समुदाय के लिए आरक्षण, नौकरी और राजनीतिक भागीदारी की मांगों को लेकर बीजेपी को कड़ा संदेश दिया। उनके बयानों ने न केवल नौकरशाही पर सवाल उठाए, बल्कि आगामी चुनावों में निषाद वोट बैंक के महत्व को लेकर अपने इरादे जाहिर भी किए। राम जन्मभूमि परिसर में 5 जून को होने वाले सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी आयोजन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। आयोजन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख नामों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो है ही, साथ ही कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंच सकते हैं। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में तीखा आक्रोश देखने को मिल रहा है। राठौर के खिलाफ हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने वाराणसी के लंका थाने में केस दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। गरीब और वंचित तबके के बच्चों को अब शिक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 1,26,293 बच्चों को प्रदेश के निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाया है। ये कदम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत ही मजबूती से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही प्रदेश में शिक्षकों की बम्पर भर्ती शुरू करने जा रही है, जिसके तहत मार्च 2026 तक प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने इससे संबंधित कार्य योजना पेश की है। ये भर्तियां 3 चरणों में की जाएंगी। हर चरण में 65,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये भर्तियां अगले साल मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। गाजीपुर के मर्दह थाना क्षेत्र के नरवर गांव में काशीदास बाबा की पूजा की तैयारी के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। पूजा स्थल पर हरा बांस गाड़ते समय वो ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार से छू गया, जिससे करंट फैल गया और कई युवक बुरी तरह झुलस गए। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। बिजली की चपेट में आने से बांस धू-धू कर जल उठा और मौके पर अफरा तफरी मच गई।